नफरत खोज लेला रोज नया अफसाना, बुता के आग नया किस्सा सुनावल जाओ। एसआईआर हो गई बा। एसआईआर भइला के बाद मतदाता के पहचान भी हो गई बड़ुए और जितना लोग के छटे के रहे छट गई बा। चुनाव आयोग जौन बड़ुए उ तिथि के घोषणा कर दी। चुनाव आयोग से उनकर बातचीत जौन भइल बातचीत में उ 2 चरण में चुनाव करावे के बात के लिए उनकर कहना रहे, आग्रह रहे कि एक चरण में भी करावल जा सकेला, ओकरा खातिर सारा संसाधन मौजूद बा। गोड़ा लगता नहीं हेरा से अभिनंदन बा। खूटा ठोक परिवारों के खाली फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता नहीं। दुगो लाइन से आज फिर शुरू करता नहीं। आज हालांकि कुछ गंभीर बात बुड़ू और गंभीर बात वालों के सामने ऐसे करे आई बनी कि वो लोग जानता नहीं कि चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकल बुड़ू है और चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त बन वो पटना में प्रवेश कर गई और पूरा मीटिंग चलल। कल पूरा दिन मीटिंग चलल, अलग अलग 12 गो राजनीतिक दल के साथ उनकर बैठक भई और बैठक के बाद का कुछ निकल के आई। बहुत हद तक बहुत सारी बात सुन ले होकर, लेकिन ये बात उ रहे जो पब्लिक डोमेन में कहे वाला रहे, जो पब्लिक डोमेन में ना कहे वाला रहे, भितरिया बात रहे, वो आज लोग के सामने लेके आई बनी और संगे संगे डेट भी लेके आई बनी जो डेट पर चुनाव हुई। कई चरण में हुई, का पिछला हाल की तरह 3 चरण में हुई या फिर 2 चरण में जो बार बार ये डिमांड कल जा रहा बा वो तरह से हुई। का हुई सब बतावे से पहले दुगो लाइन से शुरू करता है कि नफरत खोज लेला रोज नया अफसाना। नफरत खोज लेला रोज नया अफसाना, बुता के आग नया किस्सा सुनावल जाओ। देखिए बिहार में चुनाव की तैयारी तो वह देखा था कि पूरा जोर से शुरू हो गई बा। हर राजनीतिक दल जेकरा जेकरा चुनाव लड़े के बा उ सब अपना तैयारी में जुट गई बाड़े, आपन आपन खेमा सब लोग मजबूत करते हुए। लेकिन एक संगे संगे 2-3 गो बात बड़ा महत्वपूर्ण बा। एक तरफ अकेले ही प्रशांत किशोर अपन तैयारी शुरू करता और तैयारी के साथ साथ उ जो लाइन धल बाड़े उ लाइन काफी लोग के परेशान करे वाला भी बा। लेकिन ओकरा से तनी बाहर निकलब रुआ तो रुआ इस समझ में आवे लगी कि चुनाव के पूरा सरगर्मी जोन बा, डुगडुगी जोन बा उ फुका गई बा। और ये डुगडुगी बजला के बाद अब ये बात रुआ समझ ली कि चुनाव के तैयारी और काउंटडाउन एक एक दिन अब रोज कम हो रहा बड़ुए। मुख्य चुनाव आयोग पटना में बैठक कैले और पटना में बैठक के बाद जब बातचीत कैले वो बातचीत से ही क्लियर हो गई कि जो राजनीतिक दल बाड़े 12 गो राजनीतिक जो रजिस्टर्ड राजनीतिक दल बाड़े उनका संगे व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई। ये बातचीत में बहुत सारा बात गणेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त उनका संगे और उनका साथ 2 गो और चुनाव आयुक्त लोग रहे, सुखविंदर सिंह और विवेक जोशी, उनका संगे बातचीत भइल। बातचीत में हर दल जो 12 गो दल के बुलावल गई रहे वो लोग अपन अपन विचार रखल। वो विचार में से बहुत सारा बात खुल के सामने आई जो उनकी रुआलों के लगे तक पहुंच गई है। सबसे पहले तो हम बात करते नहीं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी पहले से भी बात के डिमांड करते रहे कि चुनाव 1 या 2 चरण में होके। जनता दल यूनाइटेड के डिमांड रहे कि 1 चरण में करा लिया काहे खातिर एने उन्हें कही जाओ। पुलिस के व्यवस्था बढ़ले बाद देश भर में एकमात्र राज्य बिहार में जहाँ चुनाव बढ़ुए, ऐसे पुलिस फोर्स के भी बल के भी कमी ना हुई और व्यवस्था के भी कोनो दिक्कत ना हुई। ऐसे 243 गो विधानसभा के चुनाव करा ली हल कोनो बहुत बड़का बात ना हुई। तो एकरा के लेकर के जदयू के कहना बा कि 1 चरण में करा लिया। पर्व त्योहार के समय बा, लोग के लगे समय कम हुई, चुनाव प्रचार के भी बातचीत बा। पहिलका हाली जौन बा अगर बात करी तो 2020 में अब तक ले सारा प्रक्रिया जो बा पूरा हो गई रहे और 1 अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू हो गई रहे, जो आचार संहिता बा लागू हो गई रहे और पहला चरण के नोटिफिकेशन 1 तारीख के हो गई रहे। 8 तारीख के अंतिम तिथि रहे नॉमिनेशन के पहला चरण के और 28 अक्टूबर के पहला चरण के मतदान रहे। दूसरका चरण के भी 9 अक्टूबर के नॉमिनेशन नोटिफिकेशन भई रहे और 16 तक ले अंतिम तारीख रहे। 3 नवंबर के मतदान भइल और संगे संगे तीसरका चरण में 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशन रहे। 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करे के रहे और 7 नवंबर के पूरा एकदम व्यवस्था जो बा वो कहीं ना कहीं अंतिम जो तीसरा चरण रहे ओकरा में 7 नवंबर के मतदान होकर के 10 नवंबर के रिजल्ट आ गई रहे। अब की हाली चूंकि दिवाली बढ़ुए और संगे संगे छठ भी बा, त्योहार शुरू हो गई बा। दशहरा तो बीत गई, 10 दिन दसही, 5 दिन असही, सोरेश्वर आई, माने 21 दिन के बाद दिवाली बढ़ुए। दशहरा के 1 तारीख के रुआ देखबे के नहीं कि मैंने दशहरा मनावल गई, 2 तारीख के
3 तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, अब एकरा बाद 5 तारीख हुई, मात्र रुआ लगे अब 16 गो दिन बाच गई बा दिवाली के और 6 छठ होला। तो छठ के भी तैयारी 25 तारीख से शुरू हो जाए, नहाए खाए 25 तारीख के बाद 28 तारीख के रुआ 28 अक्टूबर के पहला और दूसरा अर्घ पड़ जाई। ओकरा बाद से जो लोग बाहर से आयल बड़ुए सब लोग फिर से अपना गंतव्य पर जाए के तैयारी शुरू कर देला। ये चलते सब लोग के इच्छा बड़ुए रुआ के बतौनी कि भारतीय जनता पार्टी होके आ चाहे जदयू होके वो तो अपन विचार रख दिलस। राजद भी चाहते हुए कि 1 से 2 चरण में चुनाव हो जाए और राजद की तरफ से अभय कुशवाहा गई रहन अपना टीम के लेकर के और गणेश कुमार के साथ जो मुख्य चुनाव आयुक्त और उनका टीम के साथ जो बातचीत भई मुलाकात भई वो मुलाकात में वो प्रस्ताव रखले कि भाई 2 चरण में चुनाव होके के चाहिए और 2 चरण में चुनाव करावे के पीछे सबके मनसा एक गो बड़ुए कि जो लोग बाहर से आयल बड़ुए जो मतदाता बाड़े SIR हो गई बा। SIR भइला के बाद मतदाता के पहचान भी हो गई बड़ुए और जितना लोग के छटे के छट गई बाड़े। एकरा बाद अब जो स्थिति बड़ुए वो स्थिति बा कि संजय झा अपन बात कहले, संजय झा अपन जब बात कहले ओकरा में साफ साफ इशारा कर दिले कि चुनाव जितना कम समय दे करके कही जाओ, जितना अधिक से अधिक ओकर तैयारी रखल जाओ और निष्पक्ष चुनाव करावे के जिम्मेवारी तो चुनाव आयोग के लगे बढ़ले बड़ुए। ये सारा बात के लेकर के जब मीटिंग भई तो मीटिंग में सब कुछ लगभग क्लियर होके आ गई। तारीख के ऐलान लगभग होके जा रहा है। वो लोग बताइए देनी है कि पिछला हाल ही जो 2020 में 3 चरण में चुनाव भई रहे, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, तीनों चरण में अलग अलग तरह से रिजल्ट और परिणाम भी आई रहे। अब की हाली इन लोगों को बतौले रही कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रयास रहे कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कैले रहे कि मतदान धर्म के तरह होके और एकरा के प्राथमिकता के साथ एकरा खातिर चुनाव आयोग भी बहुत सारा तैयारी के लिए देखले होकर कि जागरूकता खातिर एक से एक बात होते हुए अब की हाली मतदान के प्रतिशत बढ़ो और मतदान के प्रतिशत ऐसे भी बढ़ सकेला कि जो छठ के समय बढ़ुए अगर ओकरा इर्द गिर्द आसपास समय होके तो निश्चित रूप से चुनाव के प्रक्रिया में भी और बहुत लोग जो वोट शायद ना दे पावेला बाहर रहला के चलते वो लोग के भी मौका मिल जाए। जो संभावित तिथि बा ओकरा बारे में भी अब कमोबेश चर्चा चुनाव आयोग के तरफ से हो गई बा और इशारा भी एक तरह से आ गई बा कि चुनाव जैसे ही 28 तारीख के 28 अक्टूबर के छठ खत्म होते हुए ओकरा बाद 2-3 दिन गैप करके तारीख घोषित कल जा सकेला। लेकिन चुनाव के प्रक्रिया एक दिन के दबा ना, अगर 2 चरण में हुई तो 2 हाली नोटिफिकेशन करे के पड़ी और 2 हाली नॉमिनेशन के साथ साथ करीब 10 दिन के समय इर्द गिर्द में रहेला। 1 तारीख के 1 अक्टूबर के नोटिफिकेशन जारी भई रहे और 28 अक्टूबर के चुनाव भइल यानी 27 दिन के गैप रहे। वही उसही 9 अक्टूबर के नोटिफिकेशन भइल, 3 नवंबर के एकरो में लगभग उतने 25-26 दिन के गैप रहे। एकरा के लेकर के एगो बात तो पक्का बड़ुए कि कम से कम 20 से 21 दिन नोटिफिकेशन के बाद मतदान के बीच के समय होके के चाहिए। तो निश्चित रूप से जब चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त अपना टीम के साथ मंत्रणा कैला के बाद, बातचीत कैला के बाद अलग अलग जिला के जो जिलाध्यक्ष बाड़न यानी DM बाड़न उनका से भी बातचीत करके जिलाधिकारी से बात कैला के बाद सारा व्यवस्था के सुदृढ़ करके और चुनाव के तिथि के घोषणा करी लोग। संभावना व्यक्त कई जा रहा बा कि 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में चुनाव आयोग जौन बड़ुए उस तिथि के घोषणा कर दी, आचार संहिता लागू हो जाई और 21 दिन कम से कम चाहिए एगो नोटिफिकेशन से लेकर के मतदान के बीच में। तो अगर मान लेता नहीं कि 6 तारीख के होते हुए तो 6 या 7 तारीख तक ले चुनाव के प्रक्रिया खत्म हो गई। पिछला हाल ही चुनावी प्रक्रिया जो बाद 10 तारीख के रिजल्ट निकलने के बाद खत्म हो गई रहे और 22 से 24 तारीख तक ले सरकार के डेट बढ़ुए। इस सरकार के समयावधि भी समाप्त होते हुए यानी 22 नवंबर 24 नवंबर से पहले जो चुनाव आयोग बा ओकर रिपोर्ट सबमिट कर देवे को हुई कि हाँ चुनाव हो गई और चुनाव में केकरा बहुमत मिलल के रिजल्ट जैसे ही आई ओकरा साथ साथ ये क्लियर हो जाए कि के जीत के आयल सर्टिफिकेट जमा भइला के बाद गठबंधन या दल जे भी बहुमत में आई 122 के आंकड़ा पार करी वो आगे जाकर के प्रक्रिया में शामिल हुई। खैर सारा बात के लेकर के सबसे पहले हम बात करता नहीं कि जना में संजय झा जन वो स्पष्ट तरीका से बात कहले, कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के वो कहले कि चुनाव आयोग से उनकर बातचीत जो भइल बातचीत में 2 चरण में चुनाव करावे के बात के लिए उनकर कहना रहे, आग्रह रहे कि 1 चरण में भी करावल जा सकेला, ओकरा खातिर सारा संसाधन मौजूद बा। तो लोग पहले भी बतौनी है कि चूंकि बिहार एकमात्र राज्य बा जहाँ इस साल चुनाव बढ़ुए और नवंबर के चुनाव में पूरा शक्ति और सामर्थ्य जौन बा उन सरकार के पास बा, चुनाव आयोग के पास पूरा
जो व्यवस्था चाहिए उ सब कुछ मौजूद बा। ऐसे एक चरण में भी चुनाव करावल जा सकेला, लेकिन दू चरण में चुनाव करावे के प्रक्रिया के बारे में जनता दल यूनाइटेड के बाद राजद और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एकरा में कुछ ऐसा बात बोलो जो उनकी बाहर निकल करके दिलीप जायसवाल बतौले। दिलीप जायसवाल के कहना ही रहे, जना पर राजद के आपत्ति भी रहे, कि बुरका पहन करके नकाब में जो महिला आवेली उनका खातिर हर बूथ पर एगो महिला अधिकारी के नियुक्ति कल जाओ जौन की उनकर पहचान करे। अब एकरा के लेकर के राजद के तरफ से आपत्ति भी दर्ज कल गई कि जब सब कुछ हो गई बा, वोटर लिस्ट तैयार हो गई बा, पहचान पत्र के साथ ही सब कुछ हो रहा बुढ़े, तो ये उचित नहीं है और बुरका जे पहन के आवत रही या नकाब पहन के जाओ रहल बा महिला, ओकरा के इस तरीका से ना कल जा सकेला। खैर ये तो राजनीतिक बात बढ़ुए, लेकिन सबसे बड़ जौन बात बा वो ई बा कि कहीं ना कहीं जौन वर्तमान परिस्थिति बनल बा ओकरा में चुनाव आयोग तिथि के घोषणा करे के पूरा तैयारी कर ले बुढ़ुए और ये अंतिम मीटिंग रहल हा, जना में सब लोग के राय मशवरा ले लिहल गई बुढ़ुए और संभावना ज्यादा बा कि 2 चरण में चुनाव हुई। लेकिन चुनाव आयोग ये व्यवस्था के देख करके अगर एक चरण में चुनाव होके वाला होके तो डेट कब हुई, तो सीधा तौर पे चुनाव मतदान के तिथि जौन बा वो 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच के हो सकेला। कारण कि नोटिफिकेशन अगर 10 तारीख के जारी होते हुए तो 10 तारीख के जारी भइला के बाद कोनो ऐसा दिन तय कल जा सकेला, यानी 10 तारीख तक चुनाव करा लेवे के प्रक्रिया में चुनाव आयोग हो जाई। 10 तारीख तक मतदान करा लिहल जाई। ओकरा बाद 1 सप्ताह करीब समय चाहिए सरकार बनावे खातिर भी, ओकरा बाद 2-4 दिन समय चाहिए मतगणना खातिर भी। इस सारा प्रक्रिया के करके जौन संभावना बढ़ुए ओकरा में कहल जा रहा बढ़ुए कि जैसे ही छठ समाप्त हुई, 28 तारीख के छठ समाप्त हो जाते हुए 29 और 31 तारीख से लेकर के 2 तारीख के बीच में पहला राउंड के अगर 2 राउंड में चुनाव होते हुए तो पहला चरण के चुनाव के प्रक्रिया जौन बा वो 2 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में कल जा सकेला और दूसरा राउंड के चुनाव जौन बा वो 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में कल जा सकेला या ओकरा पहले भी हो सकेला। 31 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक और फिर 6 से लेकर के 8 तारीख तक ले, यानी कि सीधे तौर पे समझ नहीं हुआ कि 10 तारीख से पहले चुनावी प्रक्रिया मतदान वाला काम जो बात हो जाई और एकरा बाद मतगणना के तारीख 12 से लेकर के 14 के बीच में कोनो डेट फिक्स कल जा सकेला। अब तक जो इंटरनल खबर आ रहा बुढ़ुए ओकरा में संभावना व्यक्त कल जा रहा बुढ़ुए कि चुनाव आयोग 10 तारीख से पहले चुनाव के प्रक्रिया पूरा करके और अपन रिपोर्ट सबमिट करे खातिर अपन पूरा मन बना ले बा। अब देखे वाला बात हुई कि का कुछ निकल के सामने आवत हुए। हालांकि अभी भी विपक्ष अपना हिसाब से अपन प्रतिक्रिया दे रहा बा। कई लोग के अभी भी आपत्ति बा SIR के लेकर के, लेकिन सारा आपत्ति अब समाप्त लगभग हो जा रहा बा। कारण कि जे भी संभावना रहे ओकरा के लिस्ट जारी कैला के बाद बहुत हद तक सब कुछ क्लियर हो गई बा कि नाम केकर कटल बुढ़ुए और कौना लोग के जो आपत्ति रहे वो आपत्ति के भी अब समाधान लगभग हो चुकल बा। यानी पूरी तरह से अगर देखल जाओ तो बिहार में जो मतदान के प्रक्रिया बा ओकरा खातिर अब सारा प्रक्रिया पूरा हो चुकल बा और मतदान खातिर चुनाव आयोग तैयार बा। अंतिम बैठक आज भइल और ये बैठक के बाद अब रुआ इंतजार करी कोनो दिन 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में कोनो दिन चुनाव आयोग तिथि के घोषणा कर सकेला और तिथि के घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाई। अब यह आचार संहिता लागू भइला के बाद 10 तारीख तक चुनावी प्रक्रिया भी पूरा हो जाई। देखे वाला बात ये हुई कि आगे का कुछ चल रहा बा और एकरा में राजनीतिक बयानबाजी का आ रहा बा। अभी जो वर्तमान स्थिति बा ओकरा में इस तो साफ हो गई बा कि डुगडुगी जौन बा चुनाव के बाज गई बुढ़ुए और मुख्य चुनाव आयोग से बातचीत भइला के बाद तारीख के ऐलान, यानी सीधे तौर पे कहल जा सकेला कि मैदान पूरी तरह से साफ हो गई बा। चुनाव के प्रक्रिया अब चुनाव आयोग के हाथ में जाए वाला बुढ़ुए। राजनीतिक दल आपन आपन तैयारी शुरू कर दिले बारे और तैयारी अंतिम चरण में चल रहा बुढ़ुए। आज के खूंटा ठोक परिवारों से एजे विदा लेतानी, काल फिर मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।